बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे थे, जिनके 11 और बेटे भी थे। बनियामीन जो सबसे छोटा था, यूसुफ की माँ में से था। बाकी सब बड़े सुतेले भाई थे। यूसुफ जो भी एक छोटा लड़का है, एक शानदार सुबह बीदार हुआ, जिसमें उसने एक खुशगवार ख्वाब देखा था। वो जोश में अपने बाप के पास भागा और कहने लगा, ए मेरे अब्बा जान, मैंने 11 सितारे और सूरज और चांद को देखा है। मैंने उन्हें अपने सामने सजदा करते हुए देखा है। याकूब ये जानकर बहुत खुश हुए कि उनके प्यारे बेटे को अल्लाह ने चुन लिया है, नबूवत से नवाजा जाए। तब याकूब इस रिवायत पर अपने बड़े बेटों के मुबतकर रद्द अमल के बारे में फिक्रमंद थे, क्योंकि अगरचे उसने उनके साथ ऐसा ही सलूक किया, लेकिन वो यूसुफ से हसद रखते थे। इसलिए उसने यूसुफ को खबरदार किया कि वो अपने ख्वाब को अपने भाइयों से बयान ना करे। ऐसा ना हो कि वो उसके ज़वाल की साजिश ना करे। वक्त गुजरने के साथ साथ यूसुफ के भाइयों के दिलों में बग़ज़ बढ़ता चला गया। वो यूसुफ से हसद करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो खास था और वो नहीं थे। अपने जज्बात पर काबू ना पाकर उन्होंने यूसुफ को कुएं में फेंक कर उससे जान छुड़ाने का मंसूबा बनाया। चुनांचे एक दिन वो अपने वालिद के पास पहुंचे और मशवरा दिया कि वो यूसुफ को उनके साथ बाहर जाने के लिए भेज दें। बहुत हिचकिचाते हुए याकूब ने कहा, दर हकीकत मुझे ये बात बहुत अफसोसनाक है कि आप उसको ले जाना चाहिए, और मुझे डर है कि इससे भेड़िया खा जाए, जबकि तुम बेखबर हो। लेकिन भाइयों ने इसरार किया कि वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे और वो यूसुफ से लुत्फानंदोज होंगे। अगले दिन यूसुफ अपने भाइयों के साथ रवाना हुआ, बहुत दूर तक एक कुएं का ताक़ुब करते हुए, इतने गहरे कि अपने भाई को अंदर फेंक सके। आखिरकार जब वो कुएं पर पहुंचे तो पानी पीने के बहाने से उसके पास ले गए। उसे पकड़कर उसकी कमीज उतार दी। यूसुफ जद्दोजहद करने लगा और उससे इल्तिजा करने लगा। आखिरकार भाइयों ने यूसुफ को पीछे छोड़ दिया और उसके कुएं के नीचे फेंक दिया। और भाई अपने बाप के पास यूसुफ की कमीज लेकर भागे, जो भेड़ों की खूर से लिथरी हुई थी। उन्होंने पुकार कर कहा कि हमारे अब्बा बेशक। अब आपस में दौड़ पड़े और यूसुफ को छोड़ दिया हमारे बाल के साथ, और एक भेड़िया उसे खा गया। याकूब को उनकी कहानी पर शक हुआ। उसके दिल में ये यकीन था कि उसका बेटा भी जिंदा है, और उन भाइयों को शैतान ने बुराई करने पर आमादा किया है। उसने कहा कि भेड़िया था, बेशक मुकाबले रहम है कि अपने बेटे को बगैर कमीज फाड़ने खा गया। उन्होंने गम को सब्र के साथ बर्दाश्त किया और अपने बेटे की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ की। कुछ ही देर में मिस्र जाने वाला एक काफिला पानी लाने के लिए उस कुएं पर आकर रुका। पानी के दिराज ने अपनी बाल्टी उठाई और खूबसूरत लड़के को रस्सी से चिपटा देखकर हैरान रह गया। काफिले वालों ने फौरन यूसुफ को बेड़ियां डाल दी और उसे मिस्र ले गए। यहाँ उसे नीलाम किया गया और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को गुलाम के तौर पर फरोख्त किया गया, जो कि खजांची अल-अजीज था। यूसुफ का नया आका, जिसकी कोई औलाद नहीं थी, मुकम्मल तौर पर यूसुफ के साथ ले गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि यूसुफ की अच्छी देखभाल करे और वो उसे गुलाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या बेटे के लिए ले सकते हैं। यूसुफ भी सिर्फ एक खूबसूरत नौजवान के तौर पर बड़ा हुआ, बल्कि अल्लाह की तरफ से उन्हें गैर मामूली इल्म और हिकमत से भी नवाजा गया। उसकी ईमानदारी ने अल-अजीज का दिल जीत लिया, जिसने यूसुफ को अपने घर की जिम्मेदारी सौंपी। इस अरसे के दौरान यूसुफ को अपनी दूसरी आजमाइश का सामना करना पड़ा। अल-अजीज की बीवी ज़ुलेखा, जो यूसुफ को दिन ब दिन देखती थी, उसके बारे में जज्बाती होने लगी। उसका जुनून इस हद तक बढ़ गया जहाँ वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेचैन थी। एक दिन जब उसका शौहर घर से दूर था, यूसुफ के जेल में रहने के दौरान उसे ख्वाबों की ताबीर सलाहियत से नवाजा गया। यूसुफ के दो साथियों ने, जो उसकी तकवा से मुतासिर हुए, उससे अपने ख्वाबों की ताबीर तलब की। एक ने ख्वाब में देखा कि वो बादशाह को शराब पेश कर रहा है, और दूसरे ने अपने सर पर रोटी उठा रखी है, जिस दो परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ ने शुरू में उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, फिर ताबीर किया कि एक कैद खाने के दो साथियों, तुम में से एक तो अपने मालिक को शराब पिलाएगा, लेकिन दूसरे को सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसमें से खाएंगे। उसका सर मामले तय हो चुका है, जिसके बारे में तुम दोनों पूछो। और उसने कहा, वो जिसे जानता था कि आज़ाद हो जाएगा।